किसी को शैतान नजर आने लग जाए और बदलू हैं तो हेरेब्रस दे दें उसको बुरा ताखीर। ये जो एहसास है कि मैं कुछ ऐसा गुनाह कर बैठा हूं जिसकी बख्शिश नहीं होगी, ये हेरेब्रस नागर में सबसे बहुत नुमायां होता है और उसका मुहावरा जो इस्तेमाल होता है किताबों में मुख्तलिफ दुआओं में पाया जाता है, आई हैव सिन्ड अवे माई डे ऑफ ग्रेस। ग्रेस से मुराद अल्लाह ताला की बख्शिश है। तो मैं वो दिन उस दिन से गुजर चुका हूं जिससे पहले पहले बख्शिश का इतलाक हो सकता था, वो दिन गुजर चुका है। ये एहसास आजकल जर्मनी में एक अहमदी लड़के को हुआ बड़ा सख्त। उसको दवाई पिलवा देना, नाम नहीं लेना यहाँ, ठीक है। उसकी वालदा का खत है, वो पहले भी कई दफा इस बार कहते हैं हद से ज्यादा कुछ हो गया। वो कहते कोई सवाल नहीं रहा मेरी बख्शिश का किसी पहलू से भी। तो ये बीमारी है, उसको हेरेब्रस नागर 30 या 200 या ऊपर है। और किन किन दुआओं में है जी? एनाकार्डियम में भी है जी, याद नहीं रहा। देखिए एनाकार्डियम में और एहसास है कि शैतान बैठा है। हाँ वो ठीक है, वो तो वाकई बैठा होता है, शैतान नहीं बैठा होता, मगर वो मनफी रिकॉर्ड करने वाला बैठा होता है। ये जो बज़ाहिर ये मिलती जुलती बात है जो हदीस में आई है, जो कुरान करीम में भी है कि उनके पास वो दोनों फरिश्ते रहते हैं। इसका मतलब ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ ये है कि हुक्म देने के लिए शैतान बैठा हुआ है और हुक्म देने के लिए फरिश्ता बैठा हुआ है। जो कुरान करीम ने मज़मून पेश किया है कि मनफी बातें भी रिकॉर्ड करने वाले मौजूद हैं और मुस्बित बातें भी रिकॉर्ड करने वाले मौजूद हैं। समझे? ये ठीक है। आरम में है ये बात, लेकिसिस में भी है, आरम में भी है, हायरसिमस या स्टेमोनियम में भी है। स्टेमोनियम में है गालबन। मजहबी जुनून और इस किस्म की ज्यादा मुबालगा अमीज़ सोचें स्टेमोनियम में पाई जाती हैं। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या इसने लिखा हुआ है दर्दनाक मगर है भी दिलचस्प भी है कि ऐसा मरीज जिसको पहले ही अपने हर वक्त अपने गुनाहों का एहसास, ये फर्जी एहसास कि मैं बहुत हद से गुजर चुका हूँ, उसको अगर वाक़ियतन एक्यूज़ कर दें किसी चीज़ से तो वो शटर हो जाता है फिर। इसलिए हेरेब्रस के केस में एहतियात करनी चाहिए। एक बार वाक़या दिलचस्प ये है कि एक औरत को जो बेचारी मासूम थी मगर मिजाज उसका हेरेब्रस से मिलता था, अमेरिका में एक दफ़ा चोरी हुई तो किसी ने उसका नाम ले दिया, तो इतना सदमा पहुंचा कि उसने खुदकुशी कर ली। और उसका सदमा एक्यूज करने वालियों को इतना पहुंचा कि कई तैयार हो गए खुदकुशी के लिए कि हमारी वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम बन गई इलाके के लिए कि उस एक खुदकुशी के पीछे कई खुदकुशियां तैयार हो रही थी। वो हर एक समझता था कि मुझसे गलती, मैंने भी हिस्सा लिया है, और ठीक समझता था हिस्सा सारे लेते हैं फिर इसमें। तो ये एक लतीफ़ा इसने लिखा हुआ है, वो मैंने कहा आपको भी सुना दूं।